नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां ग्वालियर पूर्व विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार माया सिंह का टिकट होने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने सिंधिया महल को घेरा है। महल से निकलते ही समर्थक सिंधिया की गाड़ी के आगे लेट गए। साथ सिंधिया के लाख समझाने के बावजूद समर्थक नहीं हटे। पूर्व विधायक के समर्थकों को समझाने के बाद नहीं मानने पर नाराजगी जताते हुए सिंधिया गाड़ी में बैठ गए और महल के बाहर से निकल गए। सिंधिया की गाड़ी के आगे भागते नजर आए पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थक। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां माया सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने का लगातार मुन्ना लाल गोयल के समर्थक विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने सिंधिया के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सिंधिया जैसे ही अपने पैलेस से बाहर निकले, गाड़ी में बैठने लगे, उसी वक्त समर्थकों ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया। सिंधिया के लाख समझाने के बाद भी मुन्ना लाल गोयल के समर्थक नहीं समझे, जिसके बाद गुस्से में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। हालांकि इसके बावजूद मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने गाड़ी का पीछा किया। लगातार मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों की ओर से माया सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर विरोध जारी है। भारी हंगामा देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी चोट करारी है मुन्ना के सम्मान में। आपके संग में कुआं में कूद गए। चलो चलो और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, लगातार ये हंगामा देखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का घेराव मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने कर दिया। सिंधिया की ओर से क्या आश्वासन दिया गया, क्या बातें कही गई हैं? देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सिंधिया महल के बाहर टिकट वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। पूर्व विधायक जो मुन्ना लाल गोयल है, उनके समर्थक जो है सिंधिया महल पहुंचे। उन्होंने सिंधिया के सामने नारेबाजी की और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के लिए लगातार टिकट मांगने की बात कहते रहे। अभी हालांकि जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, 5 की लिस्ट, उसमें पूर्व मंत्री माया सिंह को यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। के समर्थक है, उनका लगातार ये कहना था कि जो अगर सतीश सिकरवार कांग्रेस विधायक है, माया सिंह जो है वो बिल्कुल इस बार टक्कर नहीं दे पाएंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये सीट जो है ना निकल जाएगी। के बाद जब सिंधिया महल से निकले तो समर्थक थे जो मुन्ना लाल के, उनको समझाते नजर आए, लेकिन जो समर्थक थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। काफी समझाने के बाद जब समर्थक नहीं माने तो सिंधिया नाराजगी जताते हुए गाड़ी में बैठकर महल से बाहर निकल गए और जो समर्थक थे मुन्ना लाल गोयल के, वो गाड़ी के पीछे भागते नजर आए। जाहिर तौर पर मुन्ना लाल का टिकट कटने पर समर्थकों में भारी रोष देखा जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से मांग उठाई जा रही है उनको टिकट देने की, और क्योंकि मुन्ना लाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में मुन्ना लाल की पैरवी आगे आलाकमान से करेंगे? क्या आलाकमान की ओर से उनका फैसला बदला जाएगा? ऐसी कोई खबर सामने आई है?
देखिए अभी हालांकि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन जो सिंधिया थे वो लगातार जो समर्थक थे मुन्ना लाल गोयल को उनको समझाते नजर आए। उन्होंने कहा कि लगातार 3 बार मैंने मुन्ना लाल गोयल को टिकट दिलवाया, पहली बार मुन्ना लाल हारे, दूसरी बार हारे और तीसरी बार कहीं जाके जब टिकट दिया तो मुन्ना लाल जीते। तो कहीं ना कहीं मैंने तीनों बार मुन्ना लाल गोयल का समर्थन किया और लगातार हम मुन्ना लाल के साथ हैं। उनके समर्थकों से भी कहा कि हम उनके साथ हैं लगातार। कहीं ना कहीं जो अब है पार्टी हाईकमान ने जो तय किया है तो वो भी सही निर्णय लिया होगा। हालांकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है केंद्रीय मंत्री, वो समर्थकों से ये भी कहते नजर आए कि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 15-20 साल पहले भी बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट काटे गए हैं। कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें ईमानदारी का सबक यहाँ पर मिला है। लगातार जो है ना वो कहीं ना कहीं जो मुन्ना लाल गोयल के समर्थक थे उनको यही समझा रहे थे कि जो भी है पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, वो कहीं ना कहीं सही है। जब इस बात की समर्थकों से भी बातचीत की गई तो उनसे पूछा कि आखिर जो टिकट हुआ है वो भी कहीं ना कहीं महल से भी है और माया सिंह जो है पूर्व मंत्री माई, वो भी महल से ही आती हैं। लेकिन जो समर्थक थे उनका कहना था मुझे कहीं ना कहीं मुन्ना लाल गोयल का जो है टिकट चाहिए, क्योंकि अगर जो कांग्रेस विधायक हैं उनसे कोई फाइट कर सकता है तो वो मुन्ना लाल गोयल ही हैं, क्योंकि माया सिंह अब इतनी सक्रिय नहीं है और काफी दिनों से वो फील्ड में भी नहीं थी जो उनका इतना समर्थकों से लगाव हो। जाहिर तौर पर मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों का भारी हंगामा यहां देखने को मिला है। भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरीके से हंगामा देखा गया है, अनूप मिश्रा का कहना है कि जो भी पार्टी ने फैसला लिया है उसका भुगतान पार्टी आगे करेगी, उसका रिजल्ट पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए अंशिका, मैं आपको बता दूं जो इस वक्त जो ग्वालियर पूर्व विधानसभा की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर जो मुन्ना लाल गोयल के जो समर्थक हैं वो लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात हुई है, उस दौरान उन्होंने सिंधिया जी ने जितने भी आक्रोशित मुन्ना लाल गोयल के जो समर्थक थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको आश्वासन दिया है। कई बार उन्होंने कहा है कि कई बार पार्टी इस तरह के निर्णय लेती है उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मुन्ना लाल गोयल को मैंने ही 3 बार टिकट दिलवाया है और 1 बार वो चुनाव जीते हैं। इस बार बात नहीं जम पाई इसलिए उनको टिकट नहीं हुआ, लेकिन मैं ऊपर पार्टी स्तर पर बात करूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि विरोध लगातार हो रहा है इस समय ग्वालियर में, हम ग्वालियर पूर्व में बैठे हुए हैं, इस समय जानने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है माया सिंह जी, उनका निवास है, यहाँ महल है, वहीं उनके भी कुछ समर्थक मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार जब से माया सिंह जी का टिकट हुआ है लगातार विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, मुन्ना लाल गोयल के जो समर्थक है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट हो जाता है इसके बाद कभी विरोध नहीं होता है। जो भी उनके 2-4-5 समर्थक होंगे वो अपनी बात रख रहे होंगे और आज वो भी समाप्त हो जाएंगे। जैसे संगठन की बैठक होगी इसके बाद सब माया सिंह जी के साथ काम करेंगे। माया सिंह जी बहुत वोटों से जीतेंगी, ये आपको अभी तो थोड़ी बाद पता लग जाएगा। पार्टी लगातार अनुशासन की बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन चलता है, पार्टी से जब हाईकमान से आदेश हो गया उस गाइडलाइन पर सभी कार्यकर्ता को चलना होता है, लेकिन फिर ये विरोध क्यों? विरोध नहीं है, अपनी बात रख रहे हैं, विरोध नहीं है। जब पार्टी काम कराएगी तो तभी लोग काम करेंगे, ये विरोध नहीं है। अपनी बात रखना किसी की बुराई नहीं है। सब जब अपना उनका नाम गया होगा सर्वे में, आदमी को लग रहा था कि मुझे टिकट मिलेगा, नहीं मिला, तो जब उनके लोग जो आसपास के लोग हैं वो उनको कह रहे होंगे कि भाई आपको टिकट नहीं मिला, क्या बात, तो अपनी बात रख रहे हैं। विरोध की भावना नहीं है। विरोध हमारे भारतीय जनता पार्टी में होता ही नहीं है, अपनी बात रखी जाती है। तो कल रात को जो चक्का जाम हुआ टिकट घोषणा होने के बाद, उसके बाद आज जयविलास पैलेस पे सुबह से धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं कि धरना कहाँ रखा जा रहा है, लेकिन मुझे संगठन की पता है कि संगठन जब भी उनसे बात करेगा तो वो पूरी तरह से माया सिंह जी के साथ काम करेंगे, माया सिंह चुनाव जीतेंगे। जो लगातार जो नाराज है मुन्ना लाल गोयल के टिकट कटने से, उनका कहना है कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो हम पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। टिकट तो एक ही को मिलता है, प्रत्याशी एक स्थान से 4 हो सकते हैं, 5 तैयारी कर सकते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा। पूर्व में उनको टिकट दिया जाता। मामी हमारी साहब तो वर्तमान में विधायक थी, मंत्री थी, इसके बाद ही पार्टी ने टिकट उनको नहीं दिया, तो मामी तो विरोध करके कहीं नहीं गई ना। इसलिए पार्टी का संगठन का नियम है। और फिर महिला हमारे एक सीट को हमें यहाँ तो मिलना था ग्वालियर प्रदत्त के लिए, तो माया सिंह को टिकट दिया गया। मैं महिला मोर्चे प्रभारी होने के नाते कहूंगा कि मुझे टिकट माया सिंह जी मिला, उसके लिए बधाई, शुभकामनाएं।
ये इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पार्टी में जब तक टिकट नहीं बढ़ता तब तक सबको अपना हक मांगने का अधिकार है, लेकिन अब पार्टी ने टिकट घोषित कर दिया है। माया सिंह जी ग्वालियर पूर्व से बीजेपी की प्रत्याशी है। कुछ अंदरूनी विरोध है तो उसको भी बैठकर सुलझा लिया जाएगा। आज संगठन की बैठक है और संगठन की बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा जो विरोध है उस विरोध को कैसे शांत किया जाए। जी अंशिका। को लेकर माया सिंह का क्या कहना है? कहना है कि कल ही मेरे टिकट की घोषणा हुई है। चूंकि कल सिंधिया स्कूल पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थी। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कल किस तरह का विरोध किया गया है और उन्होंने विरोध को लेकर कहा है कि अगर कहीं ना कहीं पार्टी में अगर विरोध है तो उसको बैठ के सुलझा दिया जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के हिसाब से चलती है। पार्टी ने जो निर्णय कर दिया 2018 में उम्र के क्राइटेरिया को देखते हुए उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है तो पार्टी का जो आदेश है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। और पार्टी जब जब समय समय पर जिस तरह का कोई आदेश देती है उस आदेश के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अब पार्टी का आदेश आया है और पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। और इस पूर्व विधानसभा में लगातार मैंने पूर्व में काफी विकास के कार्य किए हैं, तो यहाँ की जनता भली भांति परिचित है और यहाँ के जो सीनियर जो लीडर है उनका भी सहयोग उन्हें मिल रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा इंडिया न्यूज से बात करते हुए कि उनके पास राज्यसभा की वो मेंबर रही हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री रही हैं, विधायक रही हैं, तो उन्होंने काफी नजदीक से इस पूर्व विधानसभा को देखा है। तो जहां तक गतिरोध और विरोध की बात है तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया, किसी को टिकट एक ही व्यक्ति को मिलना है, एक को मिलता है दूसरे का कटता है। तो टिकट जो पार्टी ने दिया है तो पार्टी का आदेश सर आंखों पर है और पार्टी की गाइडलाइन पे वो काम करेंगी। जी ये तो हमने माया सिंह जी की बात कर ली, लेकिन अगर मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों की बात करें, लगातार वो टिकट कटने पर हंगामा कर रहे हैं, उनकी ओर से क्या दलील दी जा रही है? मुन्ना लाल गोयल को क्यों यहां से टिकट दिया जाना चाहिए था और क्यों माया सिंह जी का टिकट यहां से काटा जाना चाहिए था? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूं कि ग्वालियर की जो पूर्व विधानसभा है, इस पूर्व विधानसभा पर 2018 में मुन्ना लाल गोयल ने यहां से चुनाव लड़ा था। तब वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन राजनीतिक समीकरण मध्य प्रदेश में बदले। उसके बाद 2020 में उपचुनाव हुए। उपचुनाव के दौरान मुन्ना लाल गोयल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए उपचुनाव यहां से लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। तब यहां से डॉक्टर सतीश सिकरवार, जो कि पूर्व में वो बीजेपी के नेता रहे हैं, उन्होंने बीजेपी से संतोष, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। भूपेंद्र, आप भी हमारे साथ में बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे हंगामे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। एक मेरे कार्यकर्ता में जो दम है और जो क्षमता है उसका आभास मुझे, चिंता मत करो, ठीक है। हर बार जो हमारा मत है उस मत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता, ठीक है। कई बार जो हमारा मत है उसी के आधार पे, अरे भैया, कई बार जो हमारी आशा है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है, कई बार वो संभव नहीं हो पाता। ये पहली बार नहीं हुआ है ना, आप लोग भूल गए। पहले भी 15-20 साल पहले भी कई दिग्गजों के टिकट नहीं हो पाए। हमारे मुन्ना का टिकट मैंने 3 बार करवाया, 1 बार नहीं करवाया, ठीक है। हम लोग पहली बार आ रहे थे, मैंने करवाया, दूसरी बार आ रहे थे, मैंने करवाया, तीसरी बार हम लोग जीत के आए, ठीक है। कभी कभी संभव हो पाता है, कभी कभी नहीं संभव होता। ये विश्वास तुम लोगों को दिलाता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं मुन्ना के साथ खड़ा हूँ। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, जो आपके मन में अम्मा बात कर रहे हैं, हमारा सब बता रहे हैं, बहुत कुछ अलग है, मालूम है। तो आपने सुना इस पूरे मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है, लेकिन अब आपको फिर से भूपेंद्र के पास, संवाददाता भूपेंद्र के पास लिए चलते हैं। भूपेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण ये सीट मानी जा रही है ग्वालियर पूर्व, जहां से मुन्ना लाल गोयल का टिकट काटा गया है? देखिए, साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीट बनी हुई है।
और इससे पहले भी कहीं ना कहीं जो मुन्ना लाल के समर्थक हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था कि शायद टिकट कट सकता है। तो जो वैश्य समाज के लोग थे उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक प्रेस वार्ता रखकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं अगर वैश्य समाज को अगर इस टिकट नहीं मिलता है तो वो पूरी तरह इसमें अपना जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। और आज इसी को लेकर पूरे जो समर्थक थे वो सिंधिया महल पहुंचे और जिन्होंने सिंधिया के आगे अपनी पूरी तरह नाराजगी जताई। जैसे ही सिंधिया जी अब सिंधिया महल से बाहर निकले तो जो समर्थक थे मुन्ना लाल गोयल के उनके चरणों के आगे लेट गए और कहीं ना कहीं नारेबाजी करते नजर आए कि कहीं मुन्ना लाल को अगर यहाँ से टिकट नहीं दिया जाता तो ये जो सीट है वो बीजेपी के हाथ से कहीं ना कहीं निकल जाएगी। क्योंकि अगर जो सतीश सिकरवार हैं जो वो अगर उन्हें जी भूपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसी बीच आपको ले चलते हैं माया सिंह के घर के बाहर, जहां से संवाददाता संतोष लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनसे उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं, रुक करते हैं संवाददाता संतोष का। संतोष, आपके साथ यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से तो ये कहा गया है कि कई बार पॉसिबल हो पाता है, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, वो साथ खड़े हुए हैं। तो क्या इस आश्वासन से कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त हुए हैं? देखिए अंशिका, जिस तरह से सुबह से विरोध प्रदर्शन जयविलास पैलेस पर चल रहा था, उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जयविलास पैलेस महल से बाहर निकले हैं, तो इस बीच जो आक्रोशित और नाराज जो कार्यकर्ता थे, मुन्ना लाल गोयल के समर्थक थे, उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने गाड़ी के आगे, जो प्रदर्शनकारी है गाड़ी के आगे आ गए थे, केंद्रीय मंत्री सिंधिया की गाड़ी के आगे, और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि कई बार प्रयास हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार हमारे प्रयास सफल नहीं होते हैं। 3 बार मैं मुन्ना लाल गोयल को टिकट मैंने ही दिलवाया था, इस बार शायद वो संभव नहीं हो पाया, तो हमें इसको भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं मुन्ना लाल गोयल और आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हुआ हूं। जहां तक बात है टिकट बदलने की, तो फिलहाल ऐसी संभावना किसी भी सूरत में नजर नहीं आ रही है, चूंकि अब काफी समय कम रह गया है। चूंकि 6 दिन मात्र शेष रह गए, बाकी 4 दिन छुट्टी में बीत जाएंगे, यानी कि नामांकन दाखिल करने के लिए मात्र 6 दिन का समय अब प्रत्याशियों के पास है। और इस बीच अगर बात की जाए तो मैं रानी महल में खड़ा हुआ हूं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रानी महल है, और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है माया सिंह जी, वो यहाँ पर निवास करती है, और उनके कई समर्थक लगातार सुबह से मिल रहे। जैसे ही उनके समर्थकों को पता चला कि कांग्रेस के जो पूर्व में विधायक रहे थे मुन्ना लाल गोयल, अब बीजेपी में वो टिकट मांग रहे हैं, पूर्व में हार चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के समर्थकों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसको लेकर ये लोग काफी यहाँ इकट्ठे हुए, उन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। बंटी जी, लगातार विरोध प्रदर्शन मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। मामी जी का टिकट चेंज करने की बात करें, क्या कहना है? माननीय मुन्ना लाल जी को इससे पहले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो हार गए। उसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन ने देर रात मेहनत करी, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्य किया। चूँकि इस बार सारे टिकट सर्वे के आधार पर मिले गए, कहीं ना कहीं मुन्ना लाल जी हो सकता है कि सर्वे में पिछड़ रहे हों, और कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि उनकी अंतरात्मा में भी भारतीय जनता पार्टी विराजमान है, और सब भारतीय जनता पार्टी के हित में, राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में कार्य करेंगे। 2-4 दिन बाद वो हम लोगों के साथ में ही काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस ग्वालियर पूर्व विधानसभा में हजारों मतों से जिताएंगे। यहाँ पे एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार जो विरोध चल रहा है उसको डैमेज कैसे करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो विरोध चल रहा है, अभी आश्वासन मिल गया है, विरोध खत्म हो गया, धरना खत्म हो गया, लेकिन जो अंदरूनी विरोध है उसको कैसे खत्म करेंगे? संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी में आज तक का इतिहास रहा है, कभी भी विरोध ऐसा कभी नहीं हुआ है जिसके लिए जो कांग्रेस में होता रहा है। यहाँ कोई अंदरूनी विरोध नहीं होता, केवल अपनी मत रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, अंदरूनी कोई विरोध नहीं आएगा। और आपको देखना, ये आपको 2 दिन के अंदर परिणाम दिख जाएंगे। जैसे ही हम लोग फार्म भरने जाएंगे बुधवार को, वैसे ही आपको लग जाएगा, पूरा तांता लगे, मुन्ना लाल जी आगे होंगे, वो खुद ही फार्म भरवाने खड़े हो जाएंगे। विरोध जो आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विरोध नहीं होता, लेकिन जब सड़कों पर आ जाती है बात तो विरोधी माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जब इतना कार्यकर्ता हमारे पास है तो अपनी बात तो रखेगा। वहाँ देखो, जहाँ कुछ रहा ही नहीं, वहाँ हजारों के लिए में पुतले जलाए जाते हैं। हमारे कोई पुतला दहन की बात कभी देखी आपने? कभी नहीं होती है, केवल अपनी बात रख रहे हैं। बात रखना कोई विरोध नहीं होता है। दक्षिण में भी विरोध हुआ है कहीं, मैं कह रहा हूँ आप केवल अपनी जहाँ जहाँ कार्यकर्ता है वहाँ बात रखने का, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता इतना ज़्यादा है, इतनी हमारी संख्या बढ़ी हुई है, इतना बढ़कर है, तो अपनी बात रखना चाहता है। और आप अंदाज लगाइए कि एक एक जगह से 10-10 प्रत्याशी है,
और 10 के बाद अगर एक आदमी कोई विरोध कर रहा है, थोड़ा कह भी रहा है, तो अपनी बात रख रहा है, इसको विरोध नहीं है। आप 24 तारीख को हमारा जब दशहरा के बाद जो हमारा फार्म मारा जाएगा 25 को, आप देखना संतोष जी, सभी लोग साथ होंगे और हमारे नेतृत्व तो आगेवाही करेगा और फार्म भरवाएगा। तो क्या लगता है ये विरोध का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? कोई नुकसान नहीं है, वो लोग और साथ करेंगे, सहयोग करेंगे और पूरी ताकत से काम करेंगे। ये सभी लोगों को उम्मीद है कि जो इस तरह से अभी जो विरोध चल रहा है, लेकिन संगठन की जो बैठक होगी, संगठन की बैठक में सभी जो रूठे इनके जो साथी हैं, परिवार के लोग हैं, इनको मना लिया जाएगा। ये परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी परिवार की बात होती है, कटने के बाद उनके समर्थकों का जहां एक तरफ हंगामा देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ माया सिंह के समर्थक जो हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आज ये विरोध के सुर उठ रहे हैं, कल यही कार्यकर्ता हमारे साथ काम करेंगे और वो विकास के मुकाम